नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं नीतू और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपना जो डेली रूटीन होता है और अपनी तैयारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ चाय के साथ हुई है मेरे दिन की शुरुआत। तो मैंने सब्जी वगैरह कट कर दिया है और चाय वगैरह बनाया, चाय पी। उसके बाद फटाफट से अपने कामों में मैं लग गई क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे और पूजा पाठ वगैरह भी था। तो मैं फटाफट से सारे काम को ख़त्म की। उसके बाद मैं सीधे मंदिर में अपना भगवान जी का ध्यान करा, क्योंकि होता है कि जब आप ध्यान कर लीजिए तो मन को शांति सी मिलती है और लगता है कि आज सारे काम अच्छे होंगे। एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा होता है, उसको आदमी अंदर मन में विश्वास रखता है कि हाँ मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। सो यही हाल है। सो मैंने यहाँ पे ध्यान करी और सीधे अपनी स्टडी करने आ गई, क्योंकि अब टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करी और सीधे अपनी स्टडी करने आ गई, क्योंकि अब इस बार पेपर काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब तो कन्फ्यूजन सा लग रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बार बार अभी आएगा। तो फिर बीपीएससी ने अध्याचना वापस भी कर दिया पिछले साल की तरफ। फिर वही होने लगा है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है अध्याचना। तो मन दुखी सा हो गया, मन डिमोटिवेट हो गया है। लेकिन क्या करिएगा, डिमोटिवेट होते हुए भी पढ़ना पड़ रहा है, कोशिश करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं 3 स्लॉट रखी हूँ इसमें, क्योंकि बच्चे मेरे आएंगे तो उससे पहले मैं तीनों बुक्स को पढ़ूँगी। अब मैं लगातार रिवीजन मोड में हूँ, क्योंकि रिवीजन मोड से ही मेरे मार्क्स अच्छे हो रहे हैं। पहले मैं टेस्ट लगाती थी तो मेरे मार्क्स कम आते थे, लेकिन जब से मैं एनसीईआरटी के जो बुक मेरे पास है वो उसको पढ़ के फिर एमसीक्यू लगाती हूँ तो उससे मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्लॉट में आज वर्ल्ड हिस्ट्री को रखा था। उसमें मैं प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन, जो भी भारत में राष्ट्रवाद जो है उसको टॉपिक को कवर करे। उसके बाद सेकंड में मैं एनसीईआरटी सार संग्रह रखी हूँ, उसमें अफवाह तंत्र है, नदियों के बारे में कुछ है। तो इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस बार अपने एक सीट के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ और एक सीट मुझे किसी तरह लेना है। आयोग कितना भी हार्ड परीक्षा ले, जब अपनी तैयारी मजबूत रहेगी तो पेपर कैसा भी हो डर नहीं रहेगा। लेकिन एक डर सा अंदर हो गया है कि प्री मेंस होगा तो आयोग को सिलेबस जारी कर देना चाहिए कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इस टॉपिक का रहेगा, तो आदमी उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करता। लेकिन कुछ नहीं, आयोग तो एकदम मुंह बांधे बैठा हुआ है, उसको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। एक हो सा गया है कि हम लोग बस ज़िंदगी ऐसे ही खींच रहा है, जी रहे हैं, अंदर कोई उत्सुकता नहीं रही है। जब भी थोड़ा थोड़ा होता है कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मन में उल्लास सा भर जाता है। और फिर वहीं डेली रूटीन पे आदमी स्टडी करने लगता है 8-9 घंटे, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मन डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन पढ़ना तो ही है, पढ़ना तो हर हाल में ही होगा। तो मैंने एनसीईआरटी के अफवाह तंत्र को कवर किया। उसके बाद घटना चक्र वाली बुक जो थे मेरे, उससे मैं एमसीक्यू लगाऊंगी। इसमें मुझे एक जैन धर्म को कवर करना था, क्योंकि जैन धर्म मेरा एक टॉपिक छूटा हुआ नहीं था। मैं पढ़ी थी, लेकिन वो चीज़ें कुछ चीज़ें उसमें मुझे समझ में नहीं आई थी। तो आज मैं उसको कवर कर लूँगी, क्योंकि मैं टारगेट करी हूँ, एक रूटीन बनाई हूँ कि मुझे इतने घंटे इस चीज़ को पढ़ना है। हर हाल में ही मैं उस टारगेट को पूरा करती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए 1 बज जाए 2 बजे रात को भी। अगर मेरे दिन में कभी कभी ऐसा होता है जब मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में उस टारगेट को पूरा करूँ। और मेरा बेटा फ़िलहाल बीमार है, उसको फीवर वगैरह हो गया है। तो आप सभी को, आप जो माँ हैं उनको पता भी होगा कि बच्चे बीमार होते हैं तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों की देखभाल करने में। सो मेरा कुछ टारगेट नहीं अनकम्प्लीट रह जाता है तो मैं रात में ही करती हूँ उसको पूरा। तो अभी दवा हुआ दे के वो ठीक है, पेपर उसके चल रहे हैं। तो 2-3 दिन से लगा हुआ है उसको फीवर, तो मैं डॉक्टर से दिखा कर लाई, दवा दी। आज मैं उसको किसी तरह स्कूल भेजी हूँ, क्योंकि उसकी सेकेंड ड्यूटी चल रही है। तो 2 पेपर तो ऑलमोस्ट उसके छूट गए थे, लेकिन आज कुछ उसको हल्का फील हुआ है, तो इसलिए मैं उसको आज भेजी हूँ। तो बच्चे के लिए भी, एक माँ के लिए सब चीज़ ज़रूरी होता है। पहले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मैंने इसको अच्छे से
जो मेरे थे कवर करी और उसके बाद मेरी रात की स्टडी हो गई। 11:15 से मेरी शुरू हुई रात की स्टडी। सो देखिए 11:15 हो गए थे तो मैं रात में आज वर्ल्ड हिस्ट्री, NCERT साठ संग्रह और टेस्ट में दिन में। और देखिए मेरे यहाँ पे जो अधिक मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे कब्ज की शिकायत हो गई है, तो मैं हमेशा कायम चूर्ण वगैरह रात को डेली लेना मुझे पड़ता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा देर बैठिए तो आप होता है ना, तो अंदर से थोड़ा मन भारी हो जाता है, पेट भारी वगैरह हो जाता है, तो इसके लिए मैं उसको लेती हूँ। सो मैं दिन में आज टेस्ट नहीं लगा पाई थी, मैं टारगेट में रखी थी। मेरे जो रूटीन डेली वाले हैं उसमें मैं रखी हूँ, मैं एक टेस्ट डेली देती हूँ, उसके एनालिसिस करती हूँ। तो दिन में मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मैंने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं रात में इसको आज कवर करूँगी। और इसकी 11:15 हो गए थे, उसी के चक्कर में बच्चे का जब तबीयत ख़राब होता है तो उसको ज़्यादा गोद में रहने का हो जाता है कि मामा गोद में लेके बैठो, इस चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं फिर यहाँ पे लगी टेस्ट लगाने, क्योंकि जब टेस्ट दीजिए तो हर सब्जेक्ट का एनालिसिस हो जाता है, किस में कितना मार्क्स आ रहा है। तो मैं डेली जो थ्योरी कर रही हूँ उससे मुझे काफ़ी लाभ हो रहा है। और यहाँ मैंने टेस्ट लगा लिया, तो देखिए सेट मेरा 15 था, 18 सेट का मेरा है ये वाला। तो देखिए हिस्ट्री में मेरे 29 आए हैं, और ज्योग्राफी में मुझे 25 और GK GS में 21, सारे में 26 मार्क्स हैं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि जब मैं ऐसे टेस्ट लगाती हूँ तो मेरे मार्क्स 65, 68 ऐसे आते हैं। और जब नहीं लगाती तो मेरा मार्क्स, जब मैं पढ़ के लगाती हूँ तो मेरे मार्क्स कितने अच्छे हो गए हैं। तो इसीलिए एक अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं पढ़ के ही करूँगी। तो यहाँ 12:30 के करीब हो गया था, तो मेरी बस एक स्लॉट और बची थी, उसको मैं पूरा करने जा रही थी। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो था मेरा, मैंने टेस्ट लगा लिया। टेस्ट में मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। तो फिर उसको बनाओ, चेक करो, उसकी एनालिसिस करो। तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ने लगी। कम से कम 1:30 बजे तक मेरी चली थी, क्योंकि दिन में मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं रात को ही करती हूँ। इस बार मैं सोच ली हूँ कि मुझे हर हाल में इस पेपर को क्वालिफाई करना है, जहाँ पूरी जी जान लगा देना है। सो आप लोग अपनी भी रूटीन बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टडी रूटीन डेली जो भी मैं करती हूँ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं और किस सोर्स से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। सो छोटा सा स्टडी वीडियो होता है, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।